2011 के अंदर जातीय जनगणना हुई थी और वो करीबन 2013-14 तक वो उन्होंने पूरी कर दी थी, उसको उजागर नहीं किया गया। दीदी हमारे मुख्यमंत्री जी 9 महीने से ये केस चल रहा था हाई कोर्ट में, लेकिन इन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। अब जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है। बिहार में जो है उन्होंने फैसला कर लिया और जातीय जनगणना वहाँ करवा रहे हैं और बीजेपी भी वहाँ पर सरकार के अंदर है और वहाँ जातीय जनगणना हो रही है। आपको मालूम है अही रेजिमेंट की बात हो, उसके बारे में ये कोई जवाब नहीं देते हैं। गुर्जर रेजिमेंट, पिछड़ों की रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर MDU में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। जीतेंगे कैप्टन साहब, अगर जीतेंगे चुनाव अजय माकन तो रायपुर ले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता नहीं है। वो फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, वो कभी भी कांग्रेस से दगा नहीं करेंगे, कांग्रेस का पूरा साथ देंगे। दोस्ती अलग जगह है। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री और ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मामला, एक बार बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि 2011 के अंदर जातीय जनगणना हुई थी और वो करीबन 2013-14 तक वो उन्होंने पूरी कर दी थी, उसको उजागर नहीं किया गया जी। तो कांग्रेस पार्टी का जो हमारा नव चिंतन शिविर हुआ था, हमारा संकल्प शिविर हुआ था उदयपुर में, वहाँ पर ये बात जो है कास्ट सेंसस जो जातीय जनगणना है उसको उजागर किया है 2011 को। नया जातीय जनगणना जो 2021 में होना था उसको शुरू किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं, अभी पीछे बोलो मत भाई, जो जातीय जनगणना है जो उसकी वजह से आज हमारे पंचायती राज में हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जी। हरियाणा में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। शैक्षणिक, सामाजिक, हर तरह से जो उनकी जो डाटा था वो इनके पास उपलब्ध नहीं था। मध्य प्रदेश ने वहाँ पर अपना जनगणना करवा ली और उन्होंने जो ओबीसी का डाटा वहाँ दे दिया हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ परमिशन दे दी। हमारे मुख्यमंत्री जी 9 महीने से ये केस चल रहा था हाई कोर्ट में, लेकिन इन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। अब जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है, तो इससे ज़्यादा अन्याय पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ क्या करेंगे। दूसरा, जो क्रीमी लेयर है उसको 8 से घटाकर 6 लाख कर दिया और उसके अंदर जो है जो सैलरी है उस इनकम जो है और जो एग्रीकल्चर इनकम उसको इंक्लूड कर दिया। यानी एक चपरासी और एक क्लर्क का बच्चा भी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। निकाय चुनावों में भी आपने कहा है कि जब तक आरक्षण लागू नहीं होता ओबीसी के लोग जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है उसको लागू करें। अब मैं ये बात अब नहीं कह सकता ना कि इसका वो कर दें, क्योंकि अभी प्रोसेस शुरू हो गया है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए था। मेरा ये कहना है इसको पोस्टपोन करें, क्योंकि 50% पॉपुलेशन ओबीसी की है इस देश के अंदर और 45 से 50% आरक्षण हरियाणा के अंदर है। तो इनको निकाय चुनाव को पोस्टपोन करना चाहिए, वरना ये पिछड़ा विरोधी माने जाएंगे। आपको मालूम है अही रेजिमेंट की बात हो, उसके बारे में ये कोई जवाब नहीं देते हैं। गुर्जर रेजिमेंट, पिछड़ों की रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? उसी प्रकार से आप देख रहे हैं ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिल रही है। जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्योंकि इन्होंने इतनी 6 लाख कर दिया है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर MDU में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। बैकलॉग को इनको पूरा करना चाहिए। तो जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, बिहार में जो है उन्होंने फैसला कर लिया और जातीय जनगणना वहाँ करवा रहे हैं और बीजेपी भी वहाँ पर सरकार के अंदर है और वहाँ जातीय जनगणना हो रही है। तो हम लोग जो हैं, हमारी पार्टी ने भी स्टैंड लिया है, कांग्रेस पार्टी ने जो पहले स्टैंड क्लियर नहीं था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। राज्यसभा चुनावों की मैं बात करना चाहूँगा। अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि जेजेपी के विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डालने के लिए। नहीं, अगर वो बात कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, क्योंकि इनकी फितरत ऐसी है भाजपा और जेजेपी वालों की। जिस प्रकार का आज करप्शन कितनी भारी है,
पैगेसस जो जासूसी कांड आपको पता ही है, अपने ही मंत्रियों पर जासूसी कर रहे थे, तो हो सकता है अभी भी जासूसी कर रहे हो। नहीं मानते हैं कि खरीद फरोख्त होती है राज्यसभा चुनाव में? ये तो आम बात हो रही है आजकल, बोली लग रही है। और आप देखिए कर्नाटका में सरकार हमारी गिराई, हमारी सरकार इन्होंने मध्य प्रदेश में गिराई, गोवा के अंदर हमारी मेजोरिटी थी, तो वो किससे हुआ? धनबल से हुआ ना। तो इसलिए हमें चौकस होना पड़ेगा। कार्तिकेय शर्मा खुद की दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा और अजय माकन चुनाव हारेंगे। अजय माकन जी चुनाव जीतेंगे। हमारे 29 विधायक वहाँ पर मौजूद, 28 वहाँ मौजूद हैं। किरण चौधरी जी और हुड्डा साहब यहाँ हैं। 30 से भी हमारा आंकड़ा का हमारा पूरा हो जाता है तो हमारा अजय माकन जी जीतेंगे। कैप्टन साहब अगर जीतेंगे चुनाव अजय माकन, तो रायपुर ले जाने की क्या जरूरत थी विधायकों को? इसलिए क्योंकि जो इन्होंने कर्नाटका में किया, जो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में किया, वो हरियाणा में ना कर दें, इसलिए एहतियातन हमें अपने विधायकों को ले जाना पड़ा। नहीं, विधायक आपको मानते हैं कि विधायक पक्ष में वोट करेंगे अजय माकन के? बाकायदा वहाँ हमारे जो एजेंट है वो देखता है कि भले ही व्हिप जारी मत हो, जब वो ठीक करेगा तो वो ठीक करेगा सामने, अजय माकन के सामने। जो ठीक नहीं करेगा उसका पता लग जाएगा ठीक नहीं किया उसने। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि रणदीप सुरजेवाला हो या फिर आपके अजय माकन जी हों, ये दोनों चुनाव हारेंगे राज्यसभा के। ये तो देखो, हमारी तो बीजेपी वाले जो हैं ये सपने लेते रहे, हसीन सपने लेते रहे, मुंगेरी लाल के उसके हसीन सपने लेते रहे। हमारे रणदीप भी जीतेगा और अजय माकन भी जीतेगा। कैप्टन साहब, आप अपने बेबाक बयानों के कारण जाने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और विनोद शर्मा के परिवार की नज़दीकी किसी से छिपी नहीं है। क्या लगता है कि आपको मुकाबला टफ है? कांग्रेस की दावेदारी मजबूत तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, आज के दिन सारा दारोमदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास के ऊपर है। तो उनने अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या प्रश्न नहीं लगेगा? मुझे लगता नहीं है। वो फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, वो कभी भी कांग्रेस से दगा नहीं करेंगे, कांग्रेस का पूरा साथ देंगे। दोस्ती अलग जगह है, मेरी दोस्ती तो बहुत लोगों से है जो बीजेपी के भाई हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि मैं राजनीतिक तौर पे उनके साथ हूँ। विचारधारा हमारी अलग अलग है और हमें तो मेरे पिता, हमारे परिवार का 70 साल से जुड़ाव है कांग्रेस से, तो कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसे हुड्डा साहब का जुड़ाव जो है वो भी 70 साल से है। तो कोई कांग्रेस को धोखा देने वाले नहीं है।